मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करो कल सुबह आप उठे हो और इंटरनेट पर एक शॉकिंग न्यूज़ आती है। नोड जेएस इज़ डिसकंटिन्यूड। थोड़ी देर बाद एक्सप्रेस जेएस ऑफिशियली शट्स डाउन। फिर स्प्रिंग बूट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फ्रेमवर्क और कुछ साल बाद जेंगो भी आउटडेटेड हो जाता है। अब बताओ, क्या आप फिर भी बैकएंड इंजीनियर रहोगे? रियलिटी ये है, बहुत लोग बैकएंड इंजीनियर नहीं होते, वो सिर्फ किसी फ्रेमवर्क के यूज़र होते हैं और फ्रेमवर्क बदलते ही कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने टूल सीखा है, टेक्नोलॉजी सीखी है, लेकिन बैकएंड को कभी समझा ही नहीं। इसी वजह से इंटरव्यू में जब कोई पूछता है HTTP और TCP में डिफरेंस, साइलेंस। रेडिस की ज़रूरत ही क्या थी? साइलेंस। JWT क्यों बना? साइलेंस। लोड बैलेंसर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? साइलेंस। फ्रेमवर्क याद है, कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, और बिना कॉन्सेप्ट्स के बैकएंड सिर्फ कॉपी पेस्ट बनकर रह जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ बैकएंड इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास। ये नोड.js कोर्स नहीं है, ये जावा कोर्स नहीं है, ये पाइथन कोर्स नहीं है, ये एक्सप्रेस, स्प्रिंग बूट या जेंगो ट्यूटोरियल भी नहीं है। ये कोर्स है बैकएंड सोचने का। चाहे आप फ्यूचर में जावा यूज़ करो, नोड.js यूज़ करो, गो यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो या कोई लैंग्वेज जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फ्रेमवर्क सिर्फ एक टूल बन जाता है। और टूल्स रोज़ बदलते हैं, कॉन्सेप्ट्स सालों तक सेम रहते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इंटरनेट पर बैकएंड यूजुअली कैसे सिखाया जाता है? आज HTTP, कल DNS, परसों रेडिस, उसके बाद काफका, फिर डॉकर, फिर कुबरनेटीज। हर टॉपिक अलग अलग, हर लेक्चर अलग। रिज़ल्ट, आप सब कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन कब यूज़ होता है ये कभी समझ नहीं आता। इसलिए हम इस सीरीज़ में रैंडम टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम एक कंपनी बनाएंगे, एक स्टार्टअप, एक रियल प्रोडक्ट। उसका नाम होगा क्विक बाइट, एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल स्विगी या जोमेटो की तरह। और इस सीरीज़ का हर कॉन्सेप्ट इसी कंपनी के अंदर नेचुरली आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे रियल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में होता है। अब इमेजिन करो, सैटरडे नाइट है, राहुल ऑफिस से घर आया है, पूरा दिन काम करके थक चुका है, किचन में जाने का मूड नहीं है। उसने फ़ोन उठाया, क्विक बाइट ऐप ओपन की और सर्च किया पिज़्ज़ा। उसने एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की, कोल्ड ड्रिंक भी ऐड कर ली और प्लेस ऑर्डर। बस, राहुल के लिए ये सिर्फ एक बटन था, लेकिन बैकएंड के लिए ये एक कंप्लीट जर्नी की शुरुआत थी। उस बटन के बाद फ़ोन को सर्वर का एड्रेस किसने बताया, सर्वर से बात किस लैंग्वेज में हुई, डेटा को सिक्योर किसने किया, रेस्टोरेंट इतनी जल्दी कैसे मिली, सर्च इंस्टेंट कैसे हुई, ट्रैफिक डिफरेंट सर्वर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेस्टोरेंट को ऑर्डर इंस्टेंटली कैसे मिला, हज़ारों सर्वर्स पर एप्लीकेशन कैसे चल रही है, और इतने सारे कंटेनर्स को मैनेज कौन कर रहा है। राहुल को सिर्फ एक पिज़्ज़ा मिला, लेकिन उस एक ऑर्डर के पीछे डजन्स ऑफ बैकएंड कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम कर रहे थे, और हम उन सबको एक एक करके समझेंगे। इस सीरीज़ के एंड तक आप सिर्फ बैकएंड APIs बनाना नहीं सीखोगे, आप समझोगे इंटरनेट एक्चुअली कैसे काम करता है, ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर क्या करता है, डेटाबेस डिसीजंस कैसे लेता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कैशिंग कब यूज़ होती है, स्केलिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कैसे सोचते हैं, क्लाउड क्या सॉल्व करता है, डेवऑप्स का पर्पज़ क्या है, और सिस्टम डिज़ाइन सिर्फ इंटरव्यू का टॉपिक नहीं है, रियल लाइफ नेसेसिटी क्यों है। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो गूगल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ऊबर और स्विगी जैसे प्रोडक्ट्स हर सेकेंड यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये नॉलेज किसी लैंग्वेज से टाइड नहीं है। लैंग्वेज बदलेगी, फ्रेमवर्क बदलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलेंगे। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को ऑनेस्टली कंप्लीट कर लिया तो फ्यूचर में जब भी कोई नया फ्रेमवर्क लॉन्च होगा, आप डरोगे नहीं, आप सिर्फ उसका सिंटैक्स देखोगे और समझ जाओगे कि ये अंदर से काम कैसे कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप पहले ही मास्टर कर चुके होंगे। और वही डिफरेंस होता है एक फ्रेमवर्क डेवलपर और एक असली बैकएंड इंजीनियर में। तो अगर आप रेडी हो, सिर्फ कोडिंग करने के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट के पीछे चलने वाली पूरी मशीन को समझने के लिए, तो वेलकम टू बैकएंड इंजीनियरिंग मास्टर क्लास। और आज से हम सिर्फ बैकएंड नहीं सीखेंगे, हम मिलकर क्विक बाइट बनाएंगे। वन कॉन्सेप्ट, वन रिक्वेस्ट, वन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एट ए टाइम।